नमस्ते। मैं आज आपको लेकर आया हूँ रीजनिंग का आगे का कैलेंडर का। कैलेंडर में आपने कहाँ तक पढ़ लिया था? कैलेंडर में पढ़ लिया था, आपको विषम दिन तक ज्ञात हो गया था। विषम दिन कैसे निकाला जाता है? विषम दिन को निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि संख्या अपॉन 7 -1 करते हैं, विषम दिन की संख्या ज्ञात प्राप्त हो जाती है। इसलिए आगे से देखिए प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार से आप समझेंगे प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं कैलेंडर में। प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार। इसके प्रश्नों को आसानी से, इसके प्रश्नों को आसानी से समझने और लगाने के लिए, समझने और लगाने के लिए और लगाने के लिए इसे 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? पहला नंबर ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रश्न। पहला क्या है? ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रश्न। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रश्न। दूसरा क्या है? के और से पर आधारित प्रश्न। के और से की अवधारणा या आधारित प्रश्न। के और से की अवधारणा पर आधारित प्रश्न। के और से की अवधारणा पर आधारित प्रश्न। तीसरा एक ही वर्ष में भिन्न तिथियों पर आधारित प्रश्न। एक ही वर्ष में भिन्न पर आधारित प्रश्न। एक ही वर्ष के भिन्न तिथियों पर आधारित प्रश्न। भिन्न तिथियों पर आधारित प्रश्न। चौथा भिन्न विधि पर आधारित प्रश्न। भिन्न की वर्ष तिथियों पर आधारित प्रश्न। तिथियों पर आधारित प्रश्न। पांचवा निश्चित तिथि पर आधारित प्रश्न। पांचवा निश्चित तिथि पर आधारित प्रश्न। छठवां याददाश्त पर आधारित प्रश्न। याददाश्त पर आधारित प्रश्न। प्रश्नों को कितने प्रकार में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया। पहला प्रश्न, पहले भाग को ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रश्न। दूसरा के और से की अवधारणा पर आधारित प्रश्न। तीसरा एक ही वर्ष में भिन्न तिथियों पर आधारित प्रश्न। और चौथा भिन्न की वर्ष तिथियों पर आधारित प्रश्न। निश्चित तिथि पर आधारित प्रश्न। और छठवां याददाश्त पर आधारित प्रश्न। तो गाइस इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला टाइप डाल के हम क्या करेंगे? ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रश्न लिखेंगे। पहला
टाइप डालिए ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रश्न। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रश्न। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से हल करेंगे? तो गाइस मैं थोड़ा एक डाउट आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये बताइए मेरे भाइयों, ये अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो मुझे प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि सर आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि कुछ लोग होते हैं कि किसी को कोई काम स्टार्ट करेगा या कुछ करना चाहता है, तो जो अगल बगल के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि उसको ऐसा कर देते हैं कि अगला आदमी वो सोच में आगे ही ना बढ़ पाए। कभी भी क्या करे, आप लोग करिएगा जो आपका मन करे, जैसी आपको तैयारी करनी हो उसी प्रकार का आप करिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि वो लोग कहते हैं यार तुम कुछ नहीं कर पाते हो फलाना है, तो हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन हम कुछ सोचकर ही कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप जैसा आपके मन पे चले आप वैसे ही सोच के करिएगा। किसी के बहकावे में नहीं आना है, ना किसी के आपको बातों में आना है। आप अपना देखिए, क्लास अच्छा लगे तो मुझे प्लीज कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करवाइए। आपके साथ में हमेशा खड़ा रहूंगा। ठीक है। अब पहला ऐतिहासिक तिथियों पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्नों को कितने प्रकार से पूछा जाता है? इन प्रश्नों को 8 प्रकार से पूछा जाता है। इसके प्रश्नों को 8 प्रकार से पूछा जाता है। पहला नंबर लीप वर्ष पर आधारित प्रश्न। लीप वर्ष पर आधारित प्रश्न। दूसरा है वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न। वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न। वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न। अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न। तीसरा है शताब्दी वर्षों में प्रथम और अंतिम अवधारणा। शताब्दी वर्षों में प्रथम और अंतिम दिन की अवधारणा। प्रथम और अंतिम अवधारणा। चौथा क्या आएगा? क्रमागत वर्ष दिनों का निर्धारण। क्रमागत वर्ष दिनों का निर्धारण। वर्षों के दिनों का निर्धारण। क्रमागत वर्षों के दिनों का निर्धारण। पांचवा क्या आ जाएगा? किसी माह में विशेष दिनों को ज्ञात करना। किसी माह के विशेष दिनों को ज्ञात करना। किसी माह के विशेष दिनों की संख्या ज्ञात करना।
छठवां माध्यम वाला समान माह वाला कैलेंडर ज्ञात करना। माह वाला कैलेंडर ज्ञात करना। कैलेंडर ज्ञात करना। सातवां विविध अथवा अन्य प्रश्न। विविध अथवा अन्य प्रश्न। ऐतिहासिक तत्वों को कितने भागों में बांटा जाता है? 8 भागों से पूछा जाता है। पहला लीप वर्ष पर आधारित प्रश्न। दूसरा वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन की अवधारणा पर आधारित प्रश्न। चौथा शताब्दी में प्रथम और अंतिम दिन की अवधारणा। क्रमागत वर्षों के दिनों का निर्धारण करना। पांचवा किसी माह के विशेष दिनों की संख्या ज्ञात करना। समान माह वाला कैलेंडर ज्ञात करना। विविध अथवा अन्य प्रश्न है, जिसमें विविध एवं अन्य प्रश्न है। ये आपके क्वेश्चन में इनसे क्या होता है, आपका 95% तक 95% तक इसमें इसके सवाल पूछे जाते हैं। 5% अन्य से पूछ लिए जाते हैं। 5% अन्य से सवाल पूछ लिए जाते हैं। अच्छा गाइस, आपको कैलेंडर क्या करना है, कैलेंडर आपको बिल्कुल रट के एकदम हलवा की तरह बिल्कुल बताऊंगा मैं। बिल्कुल आपको कहेंगे हाँ सर आपने कुछ बताया है। कृपया आप वीडियो को जरूर देखते जाइए, स्किप करके देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन देखिए जरूर। पहली हेडिंग क्या डालेंगे, लीप वर्ष से संबंधित प्रश्न। पहली हेडिंग क्या रहेगी, लीप वर्ष से संबंधित प्रश्न। पहली हेडिंग रहेगी या तो ए नंबर, पहली हेडिंग लीप वर्ष से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इसके प्रश्नों को आसानी से समझने और लगाने के लिए प्रश्नों को आसानी से समझने और लगाने के लिए निम्न विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। पहला नंबर, शताब्दी वर्षों को छोड़कर शताब्दी वर्षों को छोड़कर प्रत्येक वह वर्ष जो 4 से कट जाए, तो लीप वह शताब्दी वर्षों को छोड़कर प्रत्येक वर्ष जो 4 से कट जाए तो वह लीप वर्ष कहलाता है। दूसरा, प्रत्येक वह शताब्दी जो 400 से कट जाए, जो 400 से कट जाए, जो 400 से कट जाए तो लीप वर्ष या
शताब्दी वर्ष कहलाता है। शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे कि क्वेश्चन लिखिए, इनमें से कौन सा अधिवर्ष नहीं है? इनमें से कौन सा अधिवर्ष नहीं है? अधिवर्ष नहीं यानी कि लीप वर्ष नहीं है। अधिवर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। तो क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अब इसमें से लीप वर्ष कौन सा नहीं है? जो संख्या आपकी 4 से न काटे, पूरी 4 से विभाजित हो जाए तो वह लीप वर्ष हो। जो पूरी 4 से विभाजित ना हो तो वह लीप। 4 पंचे 20 कट रहा है, 4 छाई 24, 4 सद्दे 28। अब जो 4 पंचे 20 5 बार यानी कि ये नहीं कट रहा है। तो आपका क्या हो गया? अधिवर्ष। लीप वर्ष 2100 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? लीप वर्ष से संबंधित प्रश्न कैसे होते हैं? इसे प्रश्नों को आसानी से समझने और लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहला टाइप, शताब्दी वर्षों को छोड़कर प्रत्येक वह वर्ष जो 4 से कट जाए, तो उसको क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। दूसरा, प्रत्येक वह वर्ष जो 400 से कट जाए तो उसे लीप वर्ष या शताब्दी वर्ष कहते हैं। समझने के लिए क्वेश्चन, इनमें से कौन अधिवर्ष नहीं है 2100 में? तो अधिवर्ष क्या होता है? जो 4 से नहीं कटता है वह अधिवर्ष होता है। जैसे कि 2100 आपका अधिवर्ष होगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या आएगा? दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो क्रमागत लीप वर्षों के मध्य, लीप वर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतर, x ऊपर नहीं दिख रहा होगा। दो क्रमागत लीप वर्ष, दो क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतर होता है। x वर्ष का अधिकतम अंतर होता है। x का मान क्या होगा? तो होता है तो x का मान क्या होगा? आंसर 2000, 2004, 2008 और 2012। दो क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतर, वर्ष का अधिकतम अंतर पूछा है। इसमें क्या पूछा है? वर्ष का अधिकतम अंतर होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें अंतर बताइए कितने का है? 2000 से 2004 4 वर्ष का, इसमें 8 में 4 वर्ष का, 12 में 4 वर्ष का। तो आपका x का मान क्या हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा। आपका अंतर पूछा है इसमें 4 वर्ष हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है।
बता रहा हूं। अब दूसरी हेडिंग डालिए, वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन की अवधारणा। वर्ष में दूसरी बी नंबर हेडिंग डालिए, वर्षों में प्रथम और अंतिम दिन की अवधारणा। ठीक है, अब इसमें लिखिए एक नंबर डाल के साधारण वर्ष में क्या होगा? यदि किसी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन, सदैव अंतिम दिन के बराबर होता है। यदि किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन के बराबर होता है, अर्थात यदि वर्ष साधारण है तो यदि किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन के बराबर होता है, अर्थात यदि वर्ष साधारण है तो 1 जनवरी, वर्ष पूछा साधारण तो क्या करेंगे? 1 जनवरी सदैव उसके 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर के बराबर होता है। 31 दिसंबर के बराबर होता है। अब दूसरा डालिए। दूसरा क्या डालेंगे? अच्छा, इसका उदाहरण समझ लीजिए थोड़ा, ठीक है। जैसे कि 1 जनवरी 2017 को दिन रविवार था। साधारण वर्ष है जी, क्योंकि आपको क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, इसलिए साधारण वर्ष है। जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है वो साधारण वर्ष नहीं होता है। तो 31 दिसंबर 2017 को आपका कौन सा दिन होगा? उस दिन भी आपका रविवार होगा। अब दूसरा नंबर लीप वर्ष में यदि किसी भी लीप वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन, सदैव किसी भी लीप वर्ष का प्रथम दिन सदैव उसके अंतिम दिन के पहले वाले दिन के, मतलब 1 दिन पहले, जो जैसे 31 जनवरी 2000 रविवार है तो 31 दिसंबर 2017 को रविवार होता है। साधारण वर्ष में रविवार होता है। लीप वर्ष में क्या होता है कि लीप वर्ष में यदि आपका पहला दिन सदैव अंतिम दिन के, जैसे पहला दिन आपका पूछा गया है लीप वर्ष में 16, यानी कि 2016 पूछा गया है, तो सदैव आपका 31 दिसंबर 2016 नहीं होगा। लीप वर्ष में उसका 1 दिन माइनस करके होगा, तो अंतिम दिन के 1 दिन पहले सदैव
अंतिम दिन के एक दिन पहले के बराबर होगा। अंतिम दिन के एक दिन के पहले के बराबर होगा होता है। अर्थात यदि लीप वर्ष है तब उसका, अर्थात यदि, लिखिए हेडिंग, सॉरी हेडिंग नहीं, आगे, अर्थात यदि लीप वर्ष है तब उसका 1 जनवरी सदैव 30 दिसंबर के बराबर होगा। कैसा होगा आपका? यदि आपका लीप वर्ष पूछा गया है तो 1 जनवरी सदैव 30 दिसंबर के बराबर होगा। बी नंबर समझिए, वर्षों के प्रथम और अंतिम दिन की अवधारणा। साधारण वर्ष में क्या बताया गया है? यदि आपका साधारण वर्ष प्रथम दिन के बराबर होता है, यदि आपका साधारण वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन के बराबर होता है तो आपका 1 जनवरी सदैव उसके 31 दिसंबर के बराबर रहेगा। साधारण वर्ष में 1 जनवरी 31 दिसंबर के बराबर, जो दिन 1 जनवरी को पड़ेगा वही दिन 31 दिसंबर को भी पड़ेगा। तो आपको जैसे उदाहरण के लिए 1 जनवरी 2017 कैसा है? 2017 आपका साधारण वर्ष है। 2017 आपका साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष को 1 जनवरी 2017 को दिन रविवार जैसे माना गया है, तो 31 दिसंबर 2017 को आपको कौन सा दिन पड़ेगा? साधारण वर्ष में रविवार, उस दिन को भी रविवार पड़ेगा। जैसे लीप वर्ष में यदि किसी भी लीप वर्ष का प्रथम दिन सदैव उसके अंतिम के एक दिन के पहले के बराबर होगा, उसके अंतिम दिन के एक दिन पहले के बराबर होगा। अर्थात यदि लीप वर्ष है, यदि आपका लीप वर्ष पूछा गया है तो 1 जनवरी को आपका 1 जनवरी सदैव 30 दिसंबर के बराबर होता है। 1 जनवरी सदैव आपके 30 दिसंबर के बराबर होता है। अब क्या होगा? जैसे मान लीजिए, माना कि 1 जनवरी, जैसे लीप वर्ष पूछा है अपन लोगों ने, तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था? मान लो शुक्रवार था। तो आपका 30 जनवरी 2016 को 30 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। इस दिन सॉरी शुक्रवार नहीं होगा, हाँ शुक्रवार ही होगा, क्योंकि एक दिन लीप वर्ष का पूछा है तो एक दिन पहले का आएगा आपका, यानी कि 30 जनवरी को आपका दिन शुक्रवार ही होगा, एक दिन पहले पूछा है। तो 31 दिसंबर को आपका कौन सा दिन होगा? वो शनिवार हो जाएगा। अब लीप वर्ष का अंतिम दिन ज्ञात करने के लिए, लीप वर्ष का अंतिम दिन दिसंबर, यहाँ क्या होगा? दिसंबर। अंतिम दिन ज्ञात करने के लिए प्रथम दिन प्लस 1, अंतिम दिन इसका 31 तारीख होगा तो प्रथम दिन और प्लस 1 हो जाएगा, तो शनिवार हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए, इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 2, वर्ष 2021
का प्रथम दिन बुधवार का प्रथम दिन बुधवार था तो वर्ष 2021 का वर्ष 2021 का अंतिम दिन क्या था? अंतिम दिन क्या था? आंसर, यानी कि आपको क्या पूछा है, जैसे 2021 का प्रथम दिन बुधवार था, 2021 का प्रथम दिन यानी कि 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा आपका प्रथम दिन माना है, तो ये आपका 2020 है। 2020 आपका कैसा है? ये 20 आपका 4 से पूरी कट रहा है, तो आपका कैसा है? लीप वर्ष में आप क्या करते हैं तो ज्ञात करने के लिए प्रथम दिन प्लस 1 दिन आपका क्या होता है? लीप वर्ष ज्ञात हो जाता है। तो 31 दिसंबर 2020 को आपका क्या होगा? बुधवार प्लस 1 दिन बृहस्पतिवार होगा। अब 1 जनवरी 2021 का पूछा है आपको। वर्ष का प्रथम दिन बुधवार था, यानी कि ये वर्ष का प्रथम दिन बुधवार था, तो पहला दिन कौन सा था? वर्ष का पहला दिन बुधवार था, तो ये आपका पहला दिन और वर्ष का लास्ट दिन क्या होगा? बराबर होगा। बुध 1 बृहस्पति हो जाएगा। इसके बाद आप 1 जनवरी वर्ष का 2021 का अंतिम दिन क्या होगा? अंतिम दिन पूछा है तो शुक्रवार। ये कैसा है? लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो आपका शुक्रवार हो जाएगा। 1 दिन बढ़ेगा इसमें क्या होगा गाइस? 1 दिन बढ़ेगा। ठीक है। इसके बाद 2021 आपका कैसा है? साधारण वर्ष है, तो 2021 आपका साधारण वर्ष है, तो इसका 31 दिसंबर 2021 को वही दिन होगा। साधारण वर्ष है तो इसका 31 दिसंबर 2021 को दिन शुक्रवार ही होगा। तो आपका पूछा क्या है? 2021 का अंतिम दिन पूछा। अंतिम दिन कौन सा होता है? 2021 का 31 दिसंबर 2021 का अंतिम दिन शुक्रवार ही होगा। वर्ष 2020 का प्रथम दिन पूछा है इसमें। 2020 का प्रथम दिन 31 तारीख आएगी। 31 क्यों आएगी इसमें? 1 जनवरी आएगी। 1 जनवरी को आपका बृहस्पतिवार, बुधवार प्लस लीप वर्ष है तो 1 दिन जुड़ जाएगा, तो बृहस्पतिवार, तो 31 दिसंबर को बृहस्पतिवार होगा। तो फिर 1 जनवरी 2021 को वर्ष का प्रथम दिन निकाल लेंगे। पहले वर्ष का प्रथम दिन निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये कैसा है? आपका साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में क्या होता है? बृहस्पतिवार से 1 जुड़ जाएगा, यानी कि मैंने बताया साधारण वर्ष में आपका जो दिन प्रथम दिन अंतिम दिन के बराबर होता है, तो इसका 1 जुड़ जाएगा। शुक्रवार 31 तारीख से पूछा है आपका, तो आप क्या करें? 31 दिसंबर 2021 का अंतिम दिन पूछा गया है इसमें, तो शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन, यदि 1992 का पहला दिन रविवार था, तो उस वर्ष का अंतिम दिन ज्ञात कीजिए। अंतिम दिन
क्या होगा अंतिम दिन। अब ये कैसा 1992 आपका कैसा है, 1992 आपका कैसा है, लीप वर्ष है आपका, कैसा है ये, लीप वर्ष है। तो आपका अंतिम दिन क्या होगा, लीप वर्ष में आपका अंतिम दिन प्रथम दिन प्लस पहला दिन। लीप वर्ष में आप क्या करते हैं, प्रथम दिन को जोड़ के और प्लस 1 कर दे, तो प्रथम दिन आपका कैसा है, रविवार, रविवार प्लस एक दिन, तो कौन सा हो जाएगा, सोमवार। लीप वर्ष में आप सदैव क्या करेंगे, लीप वर्ष में सदैव एक जोड़ देंगे, जो दिन पूछा हो तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यदि 2004 का पहला दिन बुधवार था तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, 2004 का, तो अंतिम दिन प्रथम दिन प्लस 1। प्रथम दिन में आपका कौन सा, बुधवार बताया गया है, प्लस 1, तो आपका बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यदि लीप वर्ष का क्वेश्चन नंबर 3, यदि लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार, यदि लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन क्या होगा। अब बताइएगा अगर क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट करके बता दिया जाए एग्जामिनर, तो अगर पहला दिन पूछा, पहला दिन उसने क्या यहाँ खोल दिया है, आपका लीप वर्ष खोल दिया है, तो लीप वर्ष का पहला दिन उसने मंगलवार बता दिया है, तो आपको पता है कि लीप वर्ष में क्या करते हैं, आपके प्रथम दिन को प्लस 1 करके लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा आपका आंसर, आपका सही आंसर बुधवार हो जाएगा। तो क्वेश्चन के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि थ्योरी में जब तक आप क्वेश्चन नहीं सेट करेंगे, तब जब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब आगे डालिए टाइप सी यानी टाइप 3, शताब्दी वर्षों के प्रथम दिन और अंतिम दिन की अवधारणा। शताब्दी वर्षों के प्रथम दिन और अंतिम दिन की अवधारणा, ठीक है। अब इसके बाद किसी भी शताब्दी वर्ष में
जो विषम दिन जो विषम दिन जो विषम दिन प्राप्त होता है तो वही शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन की तरफ संकेत करता है। यानी कि प्रथम शताब्दी, जैसे कि प्रथम शताब्दी आपकी कितनी 100 वर्ष की होती है। इसमें कितने विषम दिन होते हैं? 5 विषम दिन होते हैं। मैंने पीछे बताया है, आपको सॉल्व करके बताया कि प्रथम शताब्दी में कितने दिन होते हैं। आपको प्रथम शताब्दी में कितने दिन होते हैं? 78 दिन प्लस 126 आएगा। तो आपको उसमें क्या करना है? भाग करना है, तो आंसर आएगा 5वां दिन आ जाएगा। यानी कि 5 विषम दिन। और दिन कौन सा हो गया? शुक्रवार। दिन कौन सा? शुक्रवार। और द्वितीय शताब्दी यानी कि 200 वर्ष में आपका कितना हो जाएगा? 3 विषम दिन हो जाएंगे। तीसरे में कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार। तीसरे में दिन बुधवार। तृतीय शताब्दी और चतुर्थ शताब्दी। तृतीय यानी कि 300 वर्ष। चौथी 400 वर्ष। इसमें विषम दिन 1। दिन कौन सा हो जाएगा? सोमवार। इसमें विषम दिन 0। दिन कौन सा हो जाएगा? रविवार हो जाएगा आपका। आया समझ में? प्रथम दिन 100 वर्ष, 5 विषम दिन होते हैं। द्वितीय शताब्दी में 200 वर्ष, 3 विषम दिन यानी कि बुधवार। तृतीय शताब्दी 300 वर्ष, 1 विषम दिन यानी कि सोमवार। चतुर्थ शताब्दी में 400 वर्ष, 0 विषम दिन यानी कि रविवार। ये 400 पूरा कट जाता है। ये कैसे दिन है? अंतिम दिन है आपके, अंतिम दिन है। मैंने बताया था आपको दिन किस तरीके से स्टार्ट करते हैं कैलेंडर में। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने दिन हो गए आपके? 7। 0 से क्या स्टार्ट करेंगे आप? रविवार को। 1 से सोमवार को, दूसरे से मंगलवार को, तीसरे से बुधवार को, चौथे से बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को, 5वें से शुक्रवार को, 6ठे से शनिवार को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा प्रथम दिन और अंतिम दिन और ज्ञात कर लीजिए आप। प्रथम दिन और अंतिम दिन किस तरीके से निकालेंगे? प्रथम दिन और अंतिम दिन, जैसे कि प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन, जैसे कि प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन आपका कौन सा दिन होगा? सोमवार था। प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार था, तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार होगा। जैसे द्वितीय शताब्दी का प्रथम दिन
द्वितीय शताब्दी का प्रथम दिन बुधवार था, तो इसका अंतिम दिन क्या होगा? इसका अंतिम दिन सोमवार। इसमें कितने विषम दिन थे? प्रथम शताब्दी के जैसे सोमवार था तो विषम दिनों की संख्या 5 है प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी यानी 100 वर्ष में पूछा गया है। 100 वर्ष में सोमवार था जैसे, तो सोमवार था तो आपका क्या आएगा? सोमवार से 5 दिन मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र जुड़ जाएंगे, सोमवार से शुक्र जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब इसमें द्वितीय शताब्दी में आपका अंतिम दिन, द्वितीय शताब्दी में आपका अंतिम दिन बुधवार है, शनिवार मान लिया, शनिवार माना, तो शनिवार से इतवार सोमवार मंगल और बुध आपका अंतिम दिन हो जाएगा, बुधवार आपका अंतिम दिन। तृतीय शताब्दी में प्रथम दिन बृहस्पतिवार, तो इसका अंतिम दिन सोमवार हो जाएगा, सोमवार। चौथी शताब्दी में प्रथम दिन मान लो मंगलवार, अंतिम दिन आपका रविवार हो जाएगा, रविवार। तो गाइस मैं आज अपनी बारी को विराम देता हूं, और इसके आगे मैं कल आपको बताऊंगा। और आप ये ना सोचिएगा कि कंटेंट में कमी रह जाए। कंटेंट अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो आप तुरंत आप मैसेज कर दीजिएगा। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये आपने सुना ही होगा, काफी लोगों से सुना होगा, चलता फिरता डायलॉग है। तो वो गाइस मेहनत में मैं कमी नहीं होने दूंगा, फिर आप सपोर्ट करते जाइए, बस मेरा सपोर्ट कीजिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर करते जाइएगा, जितने लोग देखें प्लीज लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब और कर लीजिएगा। धन्यवाद गाइस, धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, इसी समय पे। फर्स्ट टॉपिक।